हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मॉम ऑफ टू एंजल्स। एक्चुअली अलीशा का तबीयत थोड़ा ख़राब चल रहा था। अलीशा को हो रही थी बुखार और देखिए यहाँ पे नोज़ में भी चोट लग गई है बेबी को। हाँ, तो इसीलिए ना फिर मुझे मन ही नहीं किया कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, है ना। है ना, से हाय। लेट्स स्टार्ट बेबीज़ माइलस्टोन फ्रॉम 10 to 11 मंथ्स। इसमें मैं 10 to 11 मंथ्स इसलिए बोल रही हूँ कि अलीशा ने 11th मंथ कंप्लीट कर लिया है। वो बहुत ही जल्दी होने वाली है 1 ईयर की। एंड आई एम सो सॉरी, बैकग्राउंड में जो नॉइज़ आ रहा है शायद किसी फ्लोर में किसी के घर में इंटीरियर क्या या फिर कुछ भी काम चल रहा होगा, सो आई कांट हेल्प इट, सो बियर विद इट। अगर हम लोग देखें तो 10 to 11 मंथ्स की जो बेबीज़ है, ग्रॉस मैटर डेवलपमेंट अगर हम लोग देखें 10 to 11 मंथ्स, यानी 11 मंथ तक बच्चे को बैठने से उठना खुद से, या फिर लेटे हैं तो लेट के खुद से उठ के बैठना, ऐसे कुछ फर्नीचर्स पकड़ के चलने की कोशिश करना, हम लोग जो उंगली पकड़ के ऐसे ऐसे चलवाते हैं, वो सब बच्चे का डेवलपमेंट यहाँ तक हो जाना चाहिए। आई होप यू गेट द पॉइंट। मतलब वो स्टैंड विथ सपोर्ट करता है, स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट भी करता है। कुछ बच्चे कुछ 10 सेकेंड्स के लिए, 20 सेकेंड्स के लिए। जब बच्चा विदाउट एनी सपोर्ट 1 मिनट तक सस्टेन करता है स्टैंडिंग, तब वो नेक्स्ट प्रोग्रेस करता है वॉकिंग की तरफ। तो ये बच्चा वॉकिंग के लिए रेडी हो रहा है क्योंकि 11 मंथ्स इसके कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये खुद लेट के उठ के बैठ पाएगा, पकड़ के वॉल क्रूजिंग जो बोलते हैं हम लोग, और कुछ नहीं है ये टर्म कि कुछ फर्नीचर्स पकड़ के वॉल पकड़ के ऐसे क्रूज करके वो चलने की कोशिश करेगा। क्योंकि उसको अभी जो बाई 1 ईयर कुछ बच्चे चलने लगते हैं, कुछ उससे पहले कुछ उससे थोड़े दिन बाद चलने लगते हैं। 13-14 मंथ्स तक भी कुछ बच्चे चलते हैं, इसमें कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन आपको 11 मंथ्स तक की बेबी आपका अगर बच्चा है, उसको अब तक जो मिनिमम माइलस्टोन अचीव हो जाना चाहिए वो है, अगर वो लेटा है तो उठ के बैठेगा, उसका गर्दन जो है वो खुद कंट्रोल कर सकेगा और वो कुछ पकड़ के खड़े होने की कोशिश करेगा। सो दैट इज़ लाइक क्रॉस मोटर डेवलपमेंट जो टिपिकल है, मैंने वो बोला है। जो मिनिमम आ जाना चाहिए मैंने वो भी आपको बोल दिया है। आई होप आई एम क्लियर टू यू। अब बात करते हैं फाइन मोटर्स के बारे में। फाइन मोटर्स स्पेशली होता है छोटे छोटे जो मांसपेशियाँ हम लोग यूज़ करते हैं, जो छोटे छोटे चीज़ उठाने के लिए, सुई धागा लगाने के लिए, या फिर बट्टिंग करने के लिए, लेसेस बांधने के लिए, उसको हम लोग फाइन मोटर कैटेगरी में डालते हैं। कुछ चीज़ें पकड़ना छोड़ना, ये सब फाइन मोटर्स के अंडर में आता है। तो 11 मंथ्स का बच्चा जो है वो चीज़ों को अच्छे से मैनिपुलेट करके टॉय से खेल सकता है। वो अभी फिंगर पॉइंटिंग करके बोल सकता है, मतलब जेस्चर करके कि दिस इज़ दैट इज़ व्हाट, दिस इज़ व्हाट आई वांट एंड दैट इज़ व्हाट। पूरा बोल के नहीं भी कर सकता है तो कम से कम वो फिंगर पॉइंट कर सकता है। ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिए कि बाय 11 मंथ्स बच्चा जो है फिंगर पॉइंटिंग उसको आ जाना चाहिए। बाकी टॉयज़ के साथ खेल रहा है, इंडेक्स फिंगर यूज़ कर रहा है, थंब यूज़ कर रहा है, जो भी कर रहा है वो कर रहा है, खेल रहा है, क्लमसी भी हो रहा है तो फिर भी कर रहा है। लेकिन फिंगर पॉइंटिंग के लिए आप ज़रूर एम्फेसाइज़ करिए। बच्चा अगर नहीं भी कर रहा है उसको आप देखिए कि वो करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, आप जो बोल रहे हो फिंगर पॉइंट करके वो समझ रहा है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है कुछ हम लोग का एटिपिकल न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर के बारे में जानने के लिए। एक रेड फ्लैग बना जाता है कि जो बच्चा फिंगर पॉइंटिंग नहीं करता, क्या पता बाद में जाके वो उसका कोई और इशू निकल सकता है। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस बिकॉज आई हैव एन एल्डर डॉटर। जो मेरे वीडियो पहले देख चुके हैं उनको पता होगा कि मेरे 2 बेबीज़ हैं। दैट्स हाउ द नेम ऑफ द चैनल इज़ इंडियन मॉम ऑफ 2 एंजल्स। जो मेरी बड़ी बेटी है मिरीसा, वो स्पेक्ट्रम में है, दैट इज़ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में है। शी इज़ माइल्ड ऑटिस्टिक। वो वर्बल है, वो नॉन वर्बल नहीं है, वो बात कर सकती है, मगर हाँ दूसरे बच्चों से थोड़ा पीछे है। वो एज के हिसाब से डेवलपमेंट उसका जितना होना चाहिए उससे थोड़ा कम है उसका डेवलपमेंट। उस ऑटिज़म के बारे में और उसके बारे में मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह वेरी सून। उसके मैं सब सारे टॉपिक्स में उसमें डालूँगी, क्योंकि एज ए प्रोफेशनल ऑल्सो आई वर्क इन दिस फील्ड, आई हैव बिन वर्किंग इन दिस फील्ड फॉर सो मेनी ईयर्स। और एज ए पेरेंट भी अभी मैं जो भी मुझे चीज़ें लगी है मैं उसको ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि आपका किसी का तो देख के या सुन के कुछ भी आपको मदद हो सकती है, तो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू डू दैट। और अभी जो मैंने बोला कि फाइन मोटर्स में फिंगर पॉइंटिंग में आप लोग ज़रूर एक्सरसाइज करें। बात करते हैं कि बच्चा क्या क्या बोल सकता है, कि कॉग्निटिवली क्या क्या बोल सकता है। तो बाबा लाला दादा जो 2 बाइसिलेबल वर्ड है वो इसमें आ जाता है बच्चों का, जैसे मामा, दादा, टाटा, नाना,
पापा, अब्बा, बाप, मामा, कुछ भी ये सब आ सकता है, वो आ जाना चाहिए। वो तो देखिए 6 मंथ्स के बाद ही 7 मंथ्स के बाद ही बैबलिंग शुरू हो जाता है। पहले एक मोनोसिलेबल रहता है, बा, ला, ता, अभी उसमें क्या दो बार आ जाता है, बाबा, मामा, ताता। इट इज़ इन पार्ट ऑफ टिपिकल डेवलपमेंट। सो आप देखिए आपके बच्चों को ये अचीव हो जाना चाहिए। बात करते हैं कम्युनिकेशन जो करते हैं बच्चे, वो 11 मंथ्स तक क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कुछ बच्चा माम बोलने लगते हैं। जैसे अलीशा जो है वो पानी प्यास लगने से वो माम बोलती है, ग्लास को पॉइंट करती है, माम बोलती है। तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो अचीव होता है बच्चों का। जो बच्चे माम नहीं बोलते हैं, कोई बात नहीं, क्या पता मामा दादा कुछ और भी इशारा कर रहे होंगे जब उनको प्यास लग रहा होगा। तो आप ध्यान दीजिए कि वो खुद से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और एक चीज़ है, जो लोग आते हैं वो सोशल स्माइल करता है कि नहीं करता, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। when you look when somebody comes and you meet someone, being an adult also, what we do firstly eye contact, then we smile। तो ये दो डेवलपमेंट जो है बच्चों का 11 मंथ्स तक, तो 9 महीने में ही लगभग पूरा अचीव हो जाता है। लेकिन थोड़ा मानो आपका बच्चा लेट भी है तो कोई बात नहीं, 11 मंथ्स तक तो वो पूरा प्रो हो जाना चाहिए कि वो जिसको भी देखे वो स्माइल करे, वो टाटा करे या फ्लाइंग किस दे, कुछ भी करे। आप कुछ कमांड कर रहे हो, जैसे क्लैप योर हैंड्स कर रहे हो तो वो क्लैप कर रहा है, आप टाटा बोल रहे हो तो वो टाटा कर रहा है। ये सब चीज़ भी यहाँ तक अचीव हो जाती है। और नहीं भी हो रहा है तो वो इनिशिएट करने लगते हैं। तो थोड़ा बहुत लेट इधर उधर होगा, 15-20 दिन 1 साल में अचीव कर लेगा तो उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन आई कॉन्टैक्ट जो है इस टाइम तक आ जाना चाहिए। और कोई उसका नाम बुलाए तो उसको ऐसे घूम के रेस्पॉन्ड करना आना चाहिए। दिस इज़ ऑल्सो फॉलोइंग एटिपिकल और टिपिकल में यही डिफरेंस है कि टिपिकल बच्चा डेवलपमेंट में क्या होता है, नाम बुलाओगे तो आप रिस्पॉन्ड करेगा, वो हाई बाय सोशल स्माइल सब करेगा। अगर आपका बच्चा ये नहीं कर रहा है तो प्लीज़ आपके पेडियाट्रिशियन से मिलिए और आप प्लीज़ असेस कराइए। क्या पता 1-2 महीने बात करें। लेकिन अभी तक 11 मंथ्स का अगर बच्चा है, क्योंकि आई एम इन दिस वीडियो आई एम टॉकिंग 10 to 11 मंथ्स का डेवलपमेंट, तो अगर 11 मंथ्स तक भी आपका बच्चा कम्युनिकेशन वाइज बहुत पीछे है, आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, नेम रिस्पॉन्डिंग नहीं कर रहा है, दैन इट इज़ अ रेड फ्लैग ऑफ सम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो आप प्लीज़ अपने पेडियाट्रिशियंस को कंसल्ट कीजिए। और डरने वाली बात नहीं है, वी लिव इन 21st सेंचुरी एंड देयर आर सो मेनी पीपल हु आर गोइंग टू हेल्प अस। कोई बात नहीं है, ठीक है, सब आसान हो जाता है। आप एक बार सोच लो कि ईजी है तो ईजी है, अब अगर सोचो एक बार डिफ़िकल्ट है तो डिफ़िकल्ट है। सब हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। अपने सोच को बड़ा कीजिए, अपने दिमाग को खोलिए, क्योंकि बहुत सारा आजकल बहुत सारे ज़रिए से हम लोग बच्चों को हेल्प कर सकते हैं। ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। एंड विद दिस आई सम अप द माइलस्टोन वीडियो फॉर 10 to 11 मंथ्स बेबी। आई होप यू हैव द वेग आइडिया, आपको लग गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ।